में से आज हम पढ़ेंगे पौलुस रसूल का ख़त इब्रानियों के नाम 6 बाब पहली आयत से। बस आओ हम मसीह की तालीम की इब्तदाई बातें छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं और मुर्दा कामों से तौबा करने और खुदा पर ईमान लाने की और बपतिस्मों और हाथ रखने और मुर्दों के जी उठने और अब्दी अदालत की तालीम की बुनियाद दोबारा ना डालें। और खुदा चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मज़ा चख चुके और रूह कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की कुव्वतों का जायका ले चुके, अगर वो बरगश्ता हो जाएं तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके इलानिया जलील करते हैं। क्योंकि जो ज़मीन उस बारिश का पानी पी लेती है जो उस पर बार बार होती है और उनके लिए कारामद सब्ज़ी पैदा करती है, जिनकी तरफ से उसकी काश्त भी होती है और खुदा की तरफ से बरकत पाती है। अगर झाड़ियों ऊँट कटारे उगाती हैं तो नामकबूल और फरेब है कि लानती हो और उसका अंजाम जलाया जाता है। लेकिन आए अजीज़ों, अगरचे हम ये बातें कहते हैं तो भी तुम्हारी निस्बत उनसे बेहतर और नजात वाली बातों का यकीन करते हैं, इसलिए कि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारे काम और उस मोहब्बत को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के वास्ते इस तरह जाहिर की कि मुकद्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। और हम इस बात के आरज़ूमंद हैं कि तुम में से हर शख्स पूरी उम्मीद के वास्ते आखिर तक इस तरह कोशिश जाहिर करता रहे, ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ, बल्कि उनकी मानित बनो जो ईमान और तहम्मुल के बाइस वादों के वारिस होते हैं। खुदा का यकीनी वादा, चुनांचे जब खुदा ने इब्राहिम से वादा करते वक्त कसम खाने के वास्ते किसी को अपने से बड़ा ना पाया, तो अपनी ही कसम खाकर फरमाया कि यकीनन मैं तुझे बरकतों पर बरकतें बख्शूँगा और तेरी औलाद को बहुत बढ़ाऊँगा। और इस तरह सब्र करके उसने वादा की हुई चीज़ों को हासिल किया। आदमी तो अपने से बड़े की कसम खाया करते हैं और उनके हर किस्सा का आखिरी सबूत कसम से होता है। इसलिए जब खुदा ने चाहा कि वादा के वारसों पर और भी साफ तौर पर जाहिर करे कि मेरा इरादा बदल नहीं सकता, तो तू कसम को दरमियान में लाया, ताकि वो बेतब्दील चीज़ों के बायस जिनके बारे में खुदा का झूठ बोलना मुमकिन नहीं, हमारी पुख्ता तौर से दिलजमी हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़ते हैं कि उस उम्मीद को जो सामने रखी हुई है कब्ज़ा में लाएं। और वो हमारी जान का ऐसा लंगर है जो साबित और कायम रहता है और पर्दा के अंदर तक भी पहुंचता है, जहां यस्सु हमेशा के लिए मुल्क के सदिक के तौर पर सरदार काहिन बनकर हमारी खातर पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। आमीन।